बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया है। सीपी जोशी से लोकसभा सीट कंफर्म होने पर पार्टी नेतृत्व का उन्होंने आभार जताया और मिशन 400 पार को सफल बनाने का नारा भी दिया। हमारे साथ है सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, चित्तौड़ से आपको टिकट मिला। बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी प्रत्याशी बनाया और मैं पार्टी के आशीर्वाद से और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से ये फिर से अवसर मिला है। 10 वर्षों तक सांसद रहने का अवसर मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं वो अकल्पनीय है। लोग जो 60 आज़ादी के बाद से अब तक जो काम नहीं हुए और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुए, तो मैं सोचता हूँ कि ये पार्टी ने मुझे फिर से अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराई से फिर से धन्यवाद। ये काफी बदलाव किए, आपके देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी को आपने मैदान में उतारा, काफी नए चेहरों को मौका दिया। देखिए, पार्टी सारे पैरामीटर्स और बाकी सारी बातों को देखते हुए निर्णय करती है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ 15 टिकटों की घोषणा हुई है, 10 टिकटों की होनी, प्रत्याशियों की निर्णय होना बाकी है। तो सभी मिलकर राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता एक ध्येय, एक अटल विश्वास कि अभी फिर से 25 का 25 कमल खिलाकर ये 25 कमल की माला मोदी जी के गले का हार बनानी है। शुक्रिया। अब की बार मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ भवानी सिंह हैं और भोपाल से मनोज शर्मा। पहले भवानी, आपके पास आते हुए, अब की बार 400 पार का जो इस बार बीजेपी का नारा है, उसमें राजस्थान के प्रत्याशी जो पहली लिस्ट आई है, किस तरह से अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं वहां से निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं इसके अंदर इस बार में हर बार बीजेपी चौंकाने वाले फैसला करती है। उसमें से कई बड़े नाम हैं, जिसमें से खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। एक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, भारत को गोल्ड दिला चुके हैं, वो अभी हमारे साथ में भी है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले तो पूजा, मैं आपको एक इनका म्यूजियम बताता हूँ। आप देखिए कि ये अवार्ड म्यूजियम है देवेंद्र झाझड़िया का। तो एथेंस में गोल्ड जीता, लेकिन उसके बाद में लंबी श्रृंखला आप देखेंगे, अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित है। और देवेंद्र झाझड़िया से बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। और अब खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ उनको कि एक दिव्यांगजन को ये अवसर दिया है। क्योंकि आज देश में 7 करोड़ जो दिव्यांगजन हैं, उनके परिवार सभी को एक अलग पहचान, एक अलग खुशी मिली है। युवाओं में खुशी का माहौल है और विशेष तौर पे मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान फैमिली से आता हूँ, तो कहीं न कहीं वहाँ के जो किसान हैं उनमें खुशी का माहौल है। मेरे लिए बहुत ही मैं बता ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का, उसमें कभी किसी ने सरपंच या पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा और मुझे एमपी के लिए चुना है। बहुत ही मेरे लिए एक बड़ी बात है। आपको चूरू से जो टिकट दिया, चूरू से मौजूदा कैंडिडेट थे जो सांसद है राहुल कंसवा, उनका टिकट काटा भी है। तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी, उनको भी साथ लेना होगा। नहीं, बिल्कुल, राहुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और राहुल जी बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारी पार्टी में हमारा जो मिशन है अब की बार 400 पार, हमें उस मिशन पे है। हमारा विजन इस देश को आगे ले जाना है। देश को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से 2029 तक हमें उस शासन में देखना चाहते हैं और उसी विजन के साथ पार्टी काम कर रही है। जब आप एथेंस में जब आपने गोल्ड जीता था, कभी आपने सोचा था कि खेल की दुनिया से आप राजनीति की दुनिया में भी जाएंगे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा मेरी जिंदगी में। और मैं दरअसल राजनीति ने बोल करके मैं ये कहूँगा कि मैं जन सेवा में जा रहा हूँ। अंतिम पायदान पे बैठे उस व्यक्ति के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी ज़िंदगी में इतना संघर्ष रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि आज गरीब मजदूर किसान का बेटा संघर्ष ना करे, उसको अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि
जब मैं पहले तैयारी करता था जेवलिन की, सबसे पहले तो मेरे पास फेंकने के लिए एक भाला तक नहीं था, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। आज वो दौर चला गया है। आज खेलो इंडिया स्कीम आई है, आप देख सकते हैं, उसमें जितने भी बच्चे खेलने जाते हैं भारत सरकार उनको हवाई जहाज की यात्रा करवाती है तो फ्री यहाँ में। भवानी देखिए, प्रधानमंत्री 4 जातियों का जिक्र करते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, और किसानों को भी साधने की कोशिश इस लिस्ट के जरिए। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। नहीं, देखिए, मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मनोज हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, यहां पर इस बार जो लिस्ट आई है बीजेपी की तरफ से, इसमें सभी को साधने की कोशिश की गई है, दिग्गजों को भी मौका दिया गया है, तो कई ऐसे दिग्गज जिनका पत्ता कट भी गया है। मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है इस बार? 400 पार का जो नारा शिवराज सिंह कह रहे हैं कि पूरा करके दिखाएंगे। पूजा एकदम सही कह रही हो आप कि सबको साधने का भी मौका दिया गया है, लेकिन 9 ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी के नए चेहरे हैं, उनको भी टिकट मिला है। अभी जो 24 सीटें मध्य प्रदेश की डिक्लेयर हुई हैं, इसके साथ साथ जो अहम बात है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कुछ बयानों को लेकर नाराजगी भी जताई थी, और उसी वक्त ऐसा लगा था कि ये नाराजगी की वजह से हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दोबारा भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उनको टिकट ना मिले, तो उनका टिकट कट गया। उनकी जगह आलोक शर्मा, पूर्व महापौर को टिकट मिल गया। और जो अहम बात है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, मंत्री हैं, लेकिन उनको उनकी जो परंपरागत सीट है गुना से गुना शिवपुरी से उनको दोबारा उतार दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत विदिशा सीट से टिकट मिल गई है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में एक जाहिर तौर पर अभी अब सबकी निगाह है कि छिंदवाड़ा में क्या होता है, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के ऊपर सबकी निगाहें थी। कमलनाथ का बीच में इस तरह की अफवाहें चली कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, और अब कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ साथ उज्जैन, इसके साथ साथ इंदौर, जो मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, अभी वहां की सीटों का इंतजार है। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से अब की बार 400 पार का जो नारा है, मध्य प्रदेश की बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 29 में से 29 सीटें जीतनी है। इस लिहाज से ही टिकटें पार्टी गई ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और डिटेल्स हम आपसे जरूर लेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस बार भोपाल से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को भोपाल से मैदान में उतारा गया है।